हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नंबर सिस्टम के चौथे पार्ट के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया है नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो जिसमें हम लोग इंटीजर्स के बारे में, रियल नंबर, और फिर उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर, हाँ इरेशनल नंबर, इवन ऑड, सारी बातें हम लोग कर लिए थे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी और एक आध क्वेश्चंस भी देख लिए थे, ठीक है। तो चलिए अब कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें सब पॉइंट है क्रमागत पूर्णांक। अभी हम लोगों ने क्रमागत के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। हमारा पहला पॉइंट इसमें क्या है, क्रमागत पूर्णांक। इसे क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं भाई, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक। तो बेसिकली ये इंटीजर्स टाइप के ही होते हैं, बट इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये क्रमागत आते हैं, यानी कि क्रम से जो चीज़ें सिक्वेंसली यहाँ पर चलती हैं वही आपकी क्रमागत हो जाती हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखने की बात करें तो क्रम से आने वाले पूर्णांक को हम लोग क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। सीधी सीधी बात हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश वालों के लिए इंटीजर्स दैट कम इन सीक्वेंस आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। हिंदी वालों के लिए सीधे एक लाइन मैं बोल दे रहा हूँ, यही आप लोग फिर से लिख लीजिए। क्रम से आने वाले पूर्णांक को क्रमागत पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, इंटीजर्स दैट कम इन sequentially are called consecutive इंटीजर्स। बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक। तो अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में इस तरीके से होते हैं, जैसे मान लो 15, 16, 17, 18, ऐसे। मतलब आपकी जैसे गिनती नहीं होती, गिनती आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से, गिनती ही आपकी इंटीजर्स है, बिल्कुल पूर्णांक है अपने आप में, ठीक है। एक एक नंबर आपका क्या है, पूर्णांक है अपने आप में, यानी इंटीजर है। तो इसका मतलब है कि वो क्या है, हमारे सीक्वेंसली चलते हैं। हम लोग जो गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 से लेके 100 तक लिखते हैं, फिर उसके बाद 200 तक, उससे भी ज़्यादा लिखते हैं। तो वो क्या है, हमारे जो सीक्वेंसली चलते रहते हैं वही हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। कौन से, क्रमागत इंटीजर्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात यही थी। हाँ, बस बेसिक बात इसमें यह है कि इसमें एक का डिफरेंस होता है हमेशा, ठीक है। इसमें +1, इसमें +1, ठीक है, इसमें +1, ठीक। अगर किसी ने कह भी दिया कि क्रमागत संख्याओं का फिर उसके बाद योग कह के फिर आगे कहा, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कभी कभी, जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए। तो ये तो हो गया, ठीक। मैंने कहा कि क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, फिर उसके बाद ये वाला संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें हम लोग लेट करते थे कि अगर x कोई क्रमागत संख्या है, x कोई मतलब x कोई इंटीजर है, x क्या है, एक इंटीजर है, ठीक। अगर x इंटीजर है तो उसके आसपास की संख्याएं कैसे होंगी भाई, या तो x इधर ले लो, ठीक। इधर जाओगे तो x +1, भाई एक संख्या बढ़ रहा है ना, एक संख्या बढ़ रहा है ना, नेक्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट आऊँगा तो x +2 आ जाएगा। अगर उससे पीछे गए, उससे पहले गए तो ये आ जाएगा x -1, ठीक। और फिर इधर गए तो x -2। आप चाहे जिधर जाओ वहाँ पर एक प्लस करते जाना, अगर इधर जा रहे हो तो, यानी उससे एक बढ़ा रहे हो तो एक बढ़ाते चले जाना, और अगर घटा रहे हो तो एक घटाते चले जाना, ठीक है। इसकी अपेक्षा तो ये वाला बड़ा ही होगा ना, इसकी अपेक्षा भी ये वाला बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, सिंपल। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े। तो ये तो हो गया क्रमागत पूर्णांक। ऐसे ही आपका एक और है
जिसे हम लोग क्रमागत सम संख्याएं कहते हैं, और उसके बाद अगर सम पढ़ लिए तो विषम भी होता है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब देखो क्वेश्चंस जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कि हाँ क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, पहली संख्या अगर इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, इस तरीके से अगर आता है तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा पूरी पॉइंट। ठीक है, एकदम बेसिक से चला जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, क्रमागत सम संख्याएं। ठीक, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ठीक, चलो इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है भाई। अगर सम की बात की है इन्होंने तो सम का मतलब क्या होता है, सम संख्याएं कैसे चलती हैं बताइए, 2, 4, 6, 8 ऐसे ही तो चलती हैं ना। अब ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये क्रमागत हो गई। कैसे सर, क्योंकि ये सीक्वेंसली चल रही हैं, सीक्वेंसली चल रही हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखवाया इंटीजर्स का, वैसे यहाँ पर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि क्रम से आने वाली सभी सम संख्याएं, यानी क्रम से आने वाली सम संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, क्रमागत संख्याएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। इवन नंबर दैट कम इन सीक्वेंसली आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव इवन नंबर। गुड, बिल्कुल। तो ये तो हो गए उसके एग्जाम्पल। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात, ये एग्जाम्पल हो गए। तो अब इनमें देखो, अब इनमें डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस बताना। कॉमन डिफरेंस बताना कितना है इसमें, 4 से 2 घटाओ, कितना हुआ, 2 हुआ ना। 6 से 4 घटाओ, कितना हुआ, 2 हुआ ना। मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 ही है, सिंपल सी बात। अगर 2 है तो यानी कि अगर मैं कह दूं कि हम कह दें इफ़ x आपका क्या है, एक इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, तो हम ये कहते हैं कि इसके आसपास आने वाली संख्याएं कैसी होंगी। मैं कहता हूँ कि x अगर है तो हम x + 2 कर दें, तो क्या ये एक इवन नंबर नहीं है, क्या एक इवन नंबर नहीं है, क्या दूसरा वाला इवन नंबर नहीं। तीसरी संख्या की अगर मैं बात करूँ तो x + 4 कर दो, सिंपल सी बात। अगर उससे पहले आना चाहते हो तो इधर देखो x - 2 कर दो, ठीक है, इधर x - 4 कर दो। आप जिधर भी जाना चाहो उधर कर दो। जैसे कि मैंने इंटीजर्स में क्या किया था, +1 किया था, -1 किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने +2 - 2 कर दिया, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। गुड, चलिए अभी इन पे जितने क्वेश्चंस बनने वाले हैं मैं सारे के सारे आपको बताने वाला हूँ धीरे धीरे। ठीक, बस ध्यान लगा के देखते रहना। इसमें हो गए आपके सम, और यहाँ पर हमने लिख दिया विषम। विषम, और ये हो गया आपका ऑड। ठीक, ये है क्रमागत विषम संख्याएं। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, क्रमागत विषम संख्याएं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात। अब ये किस टाइप से होंगे, ये किस टाइप से होंगे भाई, बताओ जल्दी से, ये किस टाइप से होंगे। जैसे कि आप सम जानते हो 2, 4, 6, 8, वैसे ही आपका ये होगा 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके जहाँ तक आप जाना चाहो। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके विषम क्रमागत संख्याएं हैं। अब देखना ये है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस बताओ कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 में से 1 गए 2, 5 में से 3 गए 2, यानी कॉमन डिफरेंस कितना निकलता है, टोटल 2 ही निकल रहा है। ठीक, तो 2 निकल रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम कह दें कि इफ़ x हमारा क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर, यानी विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या। अगर ये विषम संख्या है तो ये बताइए इसके आसपास आने वाली संख्याएं कैसी होंगी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है ना, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अगर ये ऑड है तो
हम x प्लस 2 कर देंगे तो ये भी तो ऑड हो जाएगा, x प्लस 4 कर देंगे तो ये भी तो ऑड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इधर इधर आ जाओ ज़रा, ये x माइनस 2 कर दिए तो ये भी ऑड हो गया, ठीक। x माइनस 4 कर दिए ये भी ऑड हो गया। यानी कि अब जब आपको कहा जाए कि क्रमागत संख्याओं का योग क्रमागत संख्याओं, तो इस तरीके से आप ले सकते हो कि क्रमागत संख्याओं का योग, हमने मान लिया x के बाद हम चाहे इधर चले जाएं चाहे इधर चले जाएं, बात बराबर है, ठीक है। और चाहो तो यहाँ माइनस से लेके प्लस के बीच में चले जाओ, ठीक है। आप किसी भी तरीके से लेके आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, ठीक। सारे क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। आगे समझ में आ गया होगा तो चले आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, चलो अब चलिए 2-4 क्वेश्चन कर लिया जाए। जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक करके, सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना लास्ट क्लास में, मैंने कहा जितनी भी अभी तक नहीं पढ़े हो तो पढ़ दो। और जितनी भी क्लासेस, अभी 3 क्लासेस मैंने दी हैं, 3 क्लासेस में आप लोगों को बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई हैं मैंने, ठीक है। तो बेसिक चीज़ों पे थोड़ा कमांड करो, देखो उसको, समझो क्या मैटर है, तभी आपको एक एक संख्या एक एक शब्द के बारे में पता चलेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि जो हमारा नेचुरल नंबर है उन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। उसमें हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारा एक टाइप 1 पहले चलता है, ठीक है। टाइप के हिसाब से मैं लेके चलूँगा एक एक क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि संख्याओं का योग करो। संख्याओं का योग किस तरीके से, जैसे 1, 2, 3, 4 करते करते यहाँ 60 तक पहुँच गए। तो यहाँ तक कि अगर संख्याओं का योग के बारे में बात कर रहा है तो कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। क्या कर रहे हैं, संख्याओं का योग ऐड करना है, सभी को क्या करना है, सभी का सम करना है, सम ऑफ टर्म्स या फिर सम ऑफ नंबर, सम ऑफ टर्म्स कह सकते हो, ठीक। इसके संख्याओं का योग बताइए आप। अब संख्याओं के योग को बताने के लिए हमें क्या करना हो सकता है, हम लगातार ऐसे जोड़ते चले जाएं सर। अरे सर कहाँ तक जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है 10, 15, 20, 25 ठीक है, लेकिन 60, फिर उसका 100, फिर 1000, अगर ऐसे आ गए तो क्या करोगे। तो इसमें इसको करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक छोटा सा ट्रिक है, उसको आप लोग लगाइएगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैं पहले बेसिक बताना को पसंद करूँगा ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस वहाँ से निकल के आ जाएं, ठीक है। चाहे वो आपका इस तरीके से सीक्वेंसली ऐसे चलता रहे या फिर और भी तरीके हैं उनके हिसाब से। अब 1 से स्टार्ट होके 60 तक जाएगा तब आपको ये वाला ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं एक जो बेसिक मेथड बताने वाला वो सभी सीरीज़ के लिए लागू होगा, ठीक है। तो चलिए इधर आइए, तो मैं सबसे पहले बेसिक के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। किसके बारे में, बेसिक के बारे में। तो बेसिक हमेशा देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बेसिक आपके सारे क्वेश्चंस पे लागू होने वाले हैं, अभी जितने भी मैं लेटेस्ट में लेने वाला हूँ। और होमवर्क भी दूंगा, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि इसमें प्रथम पद कौन सा है, ठीक है। यानी इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है। देखो इसका मैं इस तरीके से मैं बता दूं आपको, पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें पहला स्टेप है स्टेप फर्स्ट, nth टर्म हमें पता करना है, सॉरी n टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं, मतलब पदों की संख्या पता करनी है। क्या करना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या हमें पता करनी है कि ये कितना है, और इसे हम n से डिनोट करते हैं। और n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका l माइनस a होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक। ये हो गया आपका l माइनस a होल डिवाइडेड बाई 2, हाँ। और एक हाँ ये हो गया +1, ठीक। समझ में आए, ये 2 नहीं, सॉरी 2 नीचे अगले वाले में होगा। ये हो गया आपका d, ठीक। अब यहाँ पर ये l, a और d क्या है, इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। देखिए
n तो जान गए, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपका n है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर वेयर आपका l क्या है, आपका लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म यानी अंतिम पद क्या है, अंतिम पद। बस देखते रहना ध्यान से और साथ के साथ नोट भी करते रहना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और यही आपका जानते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैंने बताया भी होगा सिलेबस में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक होता है एक चैप्टर, वहाँ पर इसका यूज़ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यही सेम टू सेम ऐसे कहोगे ना, देखोगे सर ये तो वही वाला फॉर्मूला आ गया फिर से, वही है। बस यही है कि इसको हम लोग बेसिक मान के चलते हैं, इसलिए हम लोग इसको नंबर सिस्टम में ही पढ़ रहे हैं थोड़ा सा बेसिक, ठीक। उसके बाद हम लोग वहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से और भी जानेंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया आपका ए क्या है हमारा, फर्स्ट पद, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। और ये हो गया डी हमारा क्या है, डी है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर कह सकते हो, ठीक है, सार्वांतर। तो ये 3 पॉइंट थे। और फिर उसके बाद अब आते हैं हम अपने स्टेप 2 पे। किस पे, स्टेप 2 पे। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, अब देखो अभी तक हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, नंबर ऑफ टर्म यानी कितने नंबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कितने टर्म्स हैं। सर दिखाई दे रहा है 60 है, नहीं भाई यहाँ के लिए केवल नहीं हो रही ये बात, यहाँ पर तो 1 से लेके 60 तक तो दिख रहा है। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि 25 से उठाओ फिर उसके बाद 205 तक लेके जाओ, अब बताओ अब कितना है। ऐसे मतलब अजीबोगरीब तुम्हारे आपके सामने एकदम नंबर आ जाएंगे ना, तो क्या करोगे बताओ। सामने कुछ और है, 0.5 से लेके फिर वहाँ तक 2 समथिंग तक पहुँचा देगा, 75 तक। अब बताओ कितने तक होगा। ऐसे डिफरेंस नहीं पता चल जाएगा, तो वो नंबर कितने हैं, उनके बीच में कितने नंबर्स हैं, सारे के बारे में पता चलेगा यहाँ से, ठीक है। तो अब देखना, अब सेकेंड स्टेप आता है, अब आपका क्या है, सम यानी कि इसका जो, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। देखो इन सभी पदों का सम, ठीक है, सम ऑफ ईच टर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो सम, अब सम के बारे में बात करते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों अलग नहीं है, बस थोड़े से डिफरेंस में है। कौन कौन से देखना, ये हो गया आपका L प्लस A होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर n लग जाएगा बस। अभी तक देखो यहाँ पर +1 था, यहाँ पर माइनस था, बस यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई n कर दिया, ये आपका फॉर्मूला बन के निकल के आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको पता है अच्छी तरीके से, दोनों फॉर्मूला नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, फिर मैं आपको बताऊँगा उसके बाद आपको ट्रिक, ठीक। पहले ध्यान से इसको देख लो, नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, गुड। तो अब देखिए, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात क्या करते हैं भाई, इसमें प्रथम पद क्या है हमारा, ए क्या है हमारा, 1 है। और फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना है, 2 में से 1 गए, 2 में से 1 गए। देखो डी, अब यहाँ पर एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा अपने नोट्स में। सॉल्यूशन से पहले पॉइंट आप लोग ये नोट कर लेना, ठीक है। क्या कि हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, क्या कॉमन डिफरेंस, कि कॉमन डिफरेंस या स्मॉल डी कैसे आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना, स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। यानी कि हर संख्या के बाद, यानी कि अगर मैं कह दूं कि इन दोनों के बीच में सार्वंतर कितना है, यानी कि इस सारे सीरीज़ में सार्वंतर कितना है, तो देखो या तो दूसरे में से पहले को घटा लो, या तो तीसरे में से दूसरे को घटा लो, या तो चौथे में से तीसरे को घटा लो। तो इन सभी टर्म को अगर घटाते चलाओगे ना, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा
भाई घटा के देख लो, चाहे 2 से 1 को घटाओगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 3 से 2 को घटाओगे तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। 4 से 3 को घटाओगे तो भी 1 ही आएगा। यानी कि यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1 है। सिंपल सी बात। तो अब ये फॉर्मूला, ये पॉइंट मैंने इसीलिए लिखवा दिए ताकि आप आज नहीं तो कल नहीं तो कभी न कभी तो इसको यूज़ करोगे। तो ये आप नोट कर लो एक तरीके से, फिर उसके बाद आगे मैं बढ़ूँ। ठीक, चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, तो इसके आगे बढ़ें। चलिए, ये हो गया आपका। अब A और D आपको पता चल गया है, यहाँ पर L भी पता है। सर L क्या है हमारा, लास्ट टर्म। भाई लास्ट टर्म क्या होता है, 60। यहाँ सबसे जो लास्ट में होता है वही वाला आपका लास्ट टर्म है, ठीक है, अंतिम पद। अब फिर उसके बाद अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है N पता करना है, उसके बाद आपको पता करना है S। 2 चीज़ें पता करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हमें N पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, L माइनस A करो, होल डिवाइडेड बाई D करो, फिर प्लस 1 कर देना। ठीक, तो ऐसे करोगे, L कितना है 60, यहाँ माइनस A कितना है 1, होल डिवाइडेड बाई D कितना है भाई 1, फिर उसके बाद ये हो गया प्लस 1, यानी कि हो गया टोटल 60। समझ में आया भाई, 59 इधर आया, 59 प्लस 1 यानी 60 आ गया, सिंपल। ये तो हो गया आपका N। अब हम S की बात कर रहे हैं, किसकी, S की बात कर रहे हैं, यानी सम की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या था, L प्लस A होल डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई N। ठीक, अब L प्लस A, L कितना है 60, प्लस A कितना है 1, मल्टीप्लाइड बाई N कितना है 60, होल डिवाइडेड बाई क्या है आपका 2। अगर आप चाहो तो ऐसे भी ना लिख करके यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, N बाई 2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई में A प्लस L। आप किसी भी स्थिति में ऐसे लिख सकते हो, कैसे भी। अब यहाँ से 2 से ये गया हमारा कितने टाइम्स, 30 टाइम्स। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, यानी 61 इंटू 30, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 3, 6 का 18, और ये हो गया एक 0, यानी 1830। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात, एकदम आंसर एकदम साफ के सामने है, कोई दिक्कत, आई होप नहीं, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। खैर, तो ये तो हो गया आपका बेसिक से हो गया, आपका आंसर आ गया। अभी देखना, अभी ट्रिक का कमाल देखना। अब इसको हटा दूं मैं, गुड। चलो, तो अब ट्रिक की महिमा देखना कि इसी क्वेश्चन को कैसे करता है ये, ठीक है। अब ट्रिक क्या कहता है आपका, ट्रिक भी क्या है, एक बेसिक फार्मूला है, बस उसको ऐसे बना दिया गया है, ठीक है। अगर इस तरीके से आ जाए तो यहाँ पर जानते हो क्या है, मान लो जैसे ट्रिक क्या कहता है कि 1, 2, 3 से लेके अगर n तक जा रहा है कोई भी, ठीक है, अगर n तक जा रहा है तो यहाँ पर इसका जो टोटल सम है, यानी कि इसका अगर सम निकालना है तो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। बस इतना कर दो, आपका आ जाएगा कितना, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इतना कर दोगे आ जाएगा। यहाँ पर n बराबर कितना है 60 है, फिर मल्टीप्लाइड बाई 60 प्लस 1 यानी कि 61 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2, ये गया आपका 30, और ये हो गया कितना 30 इंटू 61 यानी कि कितना आ गया ये 6 का 18, वही सेम 18 30। क्या फिर से वही नहीं आ गया, क्या फिर से वही नहीं आ गया, समझ में आया कोई बात। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो बताओ फिर से हमें, ठीक है। देखो, समझने वाली बात इसमें कुछ नहीं थी सर, हम लोगों ने अभी तक हम बेसिक से देखा था, अब इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये केवल और केवल इसी सीरीज़ के लिए एप्लीकेबल है जो सीक्वेंसली यानी कि 1 से स्टार्ट होता है, जो कि और आपका जिस लेवल तक जा सके। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 1 से लेके 50 तक, ठीक है, या फिर 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके आपका मतलब कुछ भी स्टार्ट होता है 1 से और जाता है कहीं तक, ठीक है, n तक अगर आपका जाता है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अदरवाइज़ ये एप्लीकेबल नहीं है, मैं इतना अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। कहीं आप डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना कि हाँ सर आपने बताया नहीं था ऐसा कुछ, नहीं, हमेशा याद रखना ये यहाँ के अलावा कहीं एप्लीकेबल नहीं है। चलो, समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चंस दूसरे पे देखते हैं कि क्या मैटर है उस पर, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या कह रहा है,
इसमें भी अब सीरीज़ है। देखो अब सीरीज़ के लिए आपका आता है 28, 30, 32 से लेके आपका जाता है कहाँ तक, 80 तक। अब बताइएगा कि अब इसका हमें सम क्या निकालना है, सम निकालना है, टोटल सम निकालना है। तो ये बताइए टोटल सम कितना होगा इन सभी नंबर पदों का या टर्म्स का, ठीक है। तो अब ऐसे पे आप लोग नहीं कर सकते वो वाला फॉर्मूला, कौन सा, जो हमने अभी बताया था ट्रिक, ठीक है, ट्रिक को नहीं यूज़ कर सकते। अब हम लोग उसी बेसिक फार्मूले से जाएंगे जो हमारा अभी तक हम लोगों को पता है। यहाँ पर पहला टर्म कौन सा है, पहला टर्म कौन सा है, 28 है, ठीक है। सार्वांतर कितना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 30 माइनस 28, 2 आ गया, ठीक है। 30 माइनस 28 या फिर 32 माइनस 30, ऐसे कर लो, ठीक है, आपका निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर L पता है कितना, 80 पता है, बिल्कुल। हमें N पता करना है, ठीक। और फिर उसके अलावा हमें क्या पता करना है, S पता करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, वेरी गुड। चलो तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हमें N पता करना था। तो N बराबर क्या है हमारा है L माइनस A, यानी कि 80 माइनस 28 होल डिवाइडेड बाई D, फिर उसके बाद ये हो गया +1, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये आ गया हमारा कितना, इधर से आ गया 2 और फिर उधर ये हो गया हमारा कितना 5 होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया +1। ये कितना आ गया हमारा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 प्लस 1 यानी 27 आ जाएगा, ठीक। 27, इसमें कितने टर्म हैं, यहाँ से अगर गिनना स्टार्ट करोगे 80 तक तो 27 टर्म आपको मिलेंगे, कितने, 27 टर्म। अब 27 टर्म अगर आपको मिलेंगे तो अब एक काम करना ध्यान से, क्या करना है सर, सेकेंड स्टेप आपको S पता करना है ना, S पता करना है। तो बस कुछ ना करो, 80 प्लस क्या है हमारा N है हमारा कितना, ओ सॉरी 80 प्लस A 28 होल डिवाइडेड बाई 2, फिर ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई कितना 27, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। चलो अब इनको ऐड करो, ये कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई 2, फिर मल्टीप्लाइड बाई 27। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 27। आप इनको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1458 कितना 1458। क्या समझे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने होंगे जब आप सॉल्व करोगे, ठीक। चलिए तो जितने भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके सब्जेक्ट में उठा के देख लेना, ठीक है। कहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो, बेसिक जितने भी हैं सारे। और हाँ देख लेना, सबसे पहला काम आप लोग एक काम कर लेना, बहुत ही बेहतरीन काम है ये, कि आप लोगों को हाई स्कूल की जितनी बुकें हैं, यानी कि हाई स्कूल का मैथ, ठीक है, उससे रिलेटेड, जैसे कि हाई स्कूल के कई पब्लिकेशंस आती रहती हैं, ठीक है, कई पब्लिकेशंस, तो इसमें जो आपको सबसे बेस्ट लगे वो वाला उठा लेना। और मेरा कहाँ मानो तो एक के बजाय आप कोई 2 बुक लेना, क्या 2 बुक लेना, किसकी, 10th की, किसकी 10th की लेना, जो मैथ की हो, वही बुक, सेम बुक मत ले लेना, कोई 2 बुक, मतलब जो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट हैं दोनों बुकें। अगर वो दोनों बुक आपके हिसाब से बढ़िया हैं तो दोनों उठा लेना। और 9th का भी आपको यही करना है, ठीक है। तो 9th के बुक में पॉइंट वाली बात क्या है कि आप लोग 9th और 10th जब दोनों बुक उठाओगे ना, मैथ के लिए और साइंस के लिए भी, यानी कि आप पॉलीटेक्निक के लिए जब भी आप तैयारी कर रहे हो, पॉलीटेक्निक या फिर IERT, तो इनके लिए जब भी आप तैयारी करोगे तो यही 2 काम करना है। सबसे पहला कि क्लास 9th एंड 10th का जो बेसिक है उनको इतने अच्छे से पढ़ के रखना है, यानी कि बुक उठा लो, पढ़ते चले जाओ। जो चीज़ ना समझ में आए वो चीज़ तो हम लोग बताएंगे ही, खैर हम लोग बेसिक से एकदम हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं तो टेंशन वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस ये 9th 10th के बुक उठा लो, ठीक है, जो भी है। मैथ का स्पेशली 2 बुक उठाना कम से कम, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वैसे भी मिलते हैं अच्छे खासे, बेसिक अपना वो कवर करने के लिए, बाकी बेसिक कवर करने के लिए, बाकी और जो हम लोग क्वेश्चंस कराएंगे वो अलग, ठीक। तो इससे प्रिपरेशन इस लेवल की हो जाएगी, आप लोग तैयारी करते करते आपको
लग जाएगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है बहुत ही अच्छा वाला, वो आपके अंदर हमेशा के लिए हो जाएगा। तो कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि यही बेसिक है और इन बेसिक्स के अलावा कुछ है नहीं। और जब आप इसकी नहीं बल्कि आप जाओगे जब इसके बाद आप जब प्रिपरेशन करने जाओगे या फिर कहीं मतलब JEE की तैयारी करोगे, तब वहाँ पर आपको ना इसके बेसिक जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो ना पॉइंट को। बस चलो एक क्वेश्चन और है, बहुत ही बढ़िया है, एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 प्रथम गुणज, हाँ 3 के प्रथम गुणज। अब ये प्रथम गुणज क्या होते हैं? ये मल्टीप्लिकेशंस की बात कर रहा है, मल्टीपल की बात कर रहा है, किसकी? मल्टीपल की, ठीक है, मल्टीपल की बात कर रहा है कि इसके प्रथम 3 गुणज, मतलब 3 के प्रथम 18 गुणज। कितने? प्रथम 18, सॉरी मैं ये लिखना भूल गया, 18 गुणज। इसके कहने का मतलब 18 मल्टीपल्स, ठीक। का क्या करना है? सम निकालना है, ठीक। क्या करना है? इनका सम निकालना है। जैसे कि मैं इसके सॉल्यूशन के बेसिस पे मैं स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ क्या है बेसिकली। अगर जब ऐसा लिखे रहे कि प्रथम 18 गुणज यानी 3 के प्रथम 18 गुणज का सम निकालना है या फिर का योग निकालना है, तो इस तरीके से आप क्या करना है, बस क्या करना है, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ऐसे करते करते आप कहाँ तक लेके जाना है। अभी हमें ये नहीं पता है कि 18वां नंबर कौन सा है, हमें नहीं पता है ना। तो अब सीधे सीधे ऐसे ही इसका गुणज का मतलब समझ गए ना, गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब ये है। तो अब देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना होता है, कितने संख्या की बात कर रहा है, ये कितने संख्या की बात कर रहा है, 18 का ना। तो अब यहाँ पर n बराबर हमें पता है 18, कितना? 18। n बराबर जैसे मैंने कहा कि हमें अभी तक n नहीं पता था, हम लोग n निकालते थे, ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो थे वो हम लोग निकाल रहे थे। यहाँ हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है, लास्ट टर्म नहीं पता है। वैसे तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल ही सकते हैं कि हम वहाँ था, लेकिन अगर 18 की जगह पे 118 दिया होता तो क्या करते आप? तो ये बात तो है ना। तो अब यहाँ पर मैंने कहा n बराबर हमें पता है 18, तो अब हमें यहाँ पर a बराबर भी पता है कितना? 3 है। कॉमन डिफरेंस पता है कितना है सर? 6 - 3 या फिर 9 - 6 कितना? 3 है, ठीक है, सिंपल। n, a और d हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है? l निकाल लेना है या फिर क्या निकाल लेना है आपको? s निकाल लेना है, ठीक है। अगर चाहो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट s से, लेकिन हम आपको बेसिक अभी तक जैसे लेके चल रहे थे वैसे ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा l को निकालने के लिए क्या होता है? a + n - 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा? a + n - 1 इंटू डी, क्या समझे? तो ये हो गया आपका l। अब l निकालना है, अंतिम पद निकालना है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, a + n - इंटू डी, a कितना है? 3 प्लस n कितना है? 18 - 1, और ये हो गया इंटू डी, डी कितना है? 3, ठीक। अब ये हो गया कितना? 3 प्लस ये हो गया 51, सॉरी 18 3 57, मतलब डायरेक्ट आंसर लिखने वाली बात आ गई यहाँ पे, ध्यान से देखो। 3 प्लस 18 3 54, ठीक, ये हो गया 54 और ये हो गया टोटल 57 समझ में आया? ये तो कितने हो गए आपके? लास्ट टर्म हो गया 57, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अब बात हो रही किसकी? अब बात हो रही आपके सम की। अब हम बात करेंगे सम की। सम क्या है? l प्लस यानी कि 57 प्लस a कितना है हमारा? 3, और ये हो गया होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई n कितना है हमारा? n हमें दिया गया है कहाँ? 18। अब ये 9 दूनी 18 कर लो, ठीक है, चाहे और कुछ कर लो। ये हो गया हमारा 60 × 9,
ये हो गया कितना 9 छक्का 54, ये हो गया 540। क्या समझे? 540 समझ में आया? अगर ये 540 आया तो बहुत ही बेहतरीन है, आंसर आपको पता चल गया है। अब इसका मैं एक और नियम बताने वाला था जो डायरेक्ट था, ठीक है। तो अब इसको देखना ध्यान से। बेसिकली ये सारा का सारा फॉर्मूला एक ही है, बस यही है कि वहाँ से हम लोग निकाले नहीं हैं। ध्यान से देखना, n/2, ठीक, ये हो गया हमारा 2a + n-1 × d, ठीक। ये फॉर्मूला कैसे बना, कहाँ से आया, सारी बातें मैं आपको जब मैं आपको पढ़ाऊँगा समांतर श्रेणी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ का डेरिवेशन करके बताऊँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ केवल इतना समझ लो कि n/2, n कितना है हमारा, n है हमारा 18/2, ये हो गया हमारा कितना 2a यानी 2 × 3, और ये हो गया प्लस, और n-1 यानी 18 -1 × 3, तो ये हो गया आपका कितना 9 गुणे, यहाँ पर कितना है भाई 6 है, प्लस 18 × 3 = 54 है ना, तो ये हो गया आपका कितना 9 गुणे 60, और ये हो गया 9 छक्के 54, और ये हो गया आपका 540। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? एक लाइन में हुआ ना आंसर। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसी के अंदर आपका आ जाता है a + l, सेम वही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब मैं दिखा दूँ थोड़ा सा बेसिक, देखो ध्यान से। अब मैं इसको तोड़ता हूँ, इसी का डेरिवेशन में करके अलग अलग दिखाता हूँ कैसे ही निकला। बेसिकली s का फॉर्मूला n/2, ये हो गया आपका, ये हो गया a + a, इसको 2a को मैंने a + a लिखा, प्लस n-1 × d। अच्छा ये बताओ, क्या ये वाला फॉर्मूला केवल l का नहीं था? l का फॉर्मूला ये था ना, a + n- × d, ठीक है। तो यही तो ना फॉर्मूला। तो अगर ये था तो ये बताओ क्या ये, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते n/2 × a + l? और क्या यही फार्मूला हम लोग सम के लिए हमेशा यूज़ नहीं कर रहे थे? क्या यही वाला फार्मूला क्या हम सम के लिए यही नहीं यूज़ कर रहे थे? सेम वही फार्मूला था, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। यानी वही फार्मूला मैंने इस तरीके से लिख दिया, बात बराबर पड़ गई। क्या समझे? तो L और N, यानी यहाँ पर देखो दो ही फार्मूले हैं ले दे के। पहली बात तो L का, ठीक है, जिसे हम नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, a + n-1 × d, ठीक। ये एक फार्मूला बनता है, और एक बनता है आपका s = ये हो गया n/2, ये a + l। बस ये फार्मूले, यही दो फार्मूले बनते हैं। अब चाहे l को उठा के यहाँ रख लो, फिर उसके बाद एक बड़ा वाला फार्मूला बन जाएगा। आप दोनों फार्मूले एक ही जैसे हैं, तो इन दोनों फार्मूलों को यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कहीं भी यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। यहीं से आप n का भी वैल्यू निकाल सकते हो, यहीं से आप l का भी वैल्यू निकाल सकते हो। a d आपको गिवन ही रहेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो चीज़ें दी रही होती हैं, तीसरा चीज़ आपको निकालना, मतलब दो ही दी होती हैं, तीसरा आपको निकालना पड़ जाएगा अलग से, चौथा वो आपको निकालना ही है, ठीक है। तो कई पॉइंट्स इसमें बनते हैं, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड मैं आपको 2-3 होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग होमवर्क करना, ताकि ये क्वेश्चन जो है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, वो सारे अलग अलग हैं, ठीक। इस पे थोड़ा हाथ आपका साफ़ हो जाए, जैसे हम लोग बोर्ड साफ़ कर रहे हैं ना, वैसे आपको हाथ भी साफ़ करना है अपना उसी पे। तो अभी तक हम लोगों ने केवल टाइप 1 देखा है, इसी में हम लोग और चीज़ें देखने वाले हैं, टेंशन वाली बात है नहीं। देखो अब मैं क्या दे रहा हूँ, होम वर्क, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, हम देख लेते हैं। ये है आपका 23, 25, 27, आपका ऐसे करते करते कहाँ तक जाना चाहिए, 71 तक। ये पहला क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर क्या निकालना है आपको, टोटल सम निकालना है, टोटल सम निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ जी, ये है 36, 42 एंड 48 से ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 92, 96 जाएंगे। कहाँ, 96 तक। इसमें भी क्या निकालना है, सम ही निकालना है। तीसरा क्वेश्चन आपके मन का बढ़िया, ठीक। तो अब ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, ये है 6 के
प्रथम 20 गुणज, क्या गुणज यानी 20 मल्टीपल। देखो इंग्लिश वालों के लिए मैं, देखो बस कुछ ही पॉइंट्स हैं जिनको मुझे लगता है आप लोगों को टफ लगे, तो इसका मैं इंग्लिश ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, तो इंग्लिश वाले को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट 20 मल्टीपल्स, बस इतना निकालना है। इन सभी का क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक। अब सम निकाल लेना, बाकी काम हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। वेरी गुड। चलो, तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। अब इन सभी को होमवर्क में आप लोग नोट कर लो, नोट करने के बाद आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं भी आज के लिए इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।